लेकिन सरकार के पास उसकी सुध लेने का भी समय नहीं है। चुनावी साल में सरकार की चिंता सत्ता में दोबारा वापसी की है। गरीबों की भूख मिटाने के लिए सरकार एक तरफ जहां फूड सिक्योरिटी बिल की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की थाली से सब्जियां लगातार गायब होती जा रही हैं। चावल और गेहूं तो सरकार 1 और 2 रुपए किलो की दर से उपलब्ध करवा देगी, लेकिन चावल और रोटी किस चीज से खाई जाएगी, इसका जवाब अभी सरकार के पास भी नहीं है। अभी क्या करूं, सब्जी इतना महंगा है, अभी हम लोग गरीब मानुस कैसे खरीदेंगे। महंगाई नाम की डायन की नजर आम आदमी की थाली पर पड़ चुकी है। लोग महंगाई की कहर से बचने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार अपने अर्थशास्त्र के गणित से महंगाई को विकास से जोड़कर अपनी ही पीठ थपथपा रही है। There is both a good side and a bad side to it. The bad side is that these prices are high and hurting the consumer. The good side is that these prices are high because more and more people are buying vegetables, buying fruit, buying eggs, buying milk and buying meat. So there is a good and bad side to food inflation. देश और दुनिया के लोग जानते हैं कि इस सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था को घोर संकट के दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। वित्त मंत्री बढ़ती महंगाई के लिए खराब सप्लाई लाइन को भी जिम्मेदार बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से केंद्र की सत्ता पर काबिज रहने के बाद भी ये सप्लाई लाइन दुरुस्त क्यों नहीं की गई, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। Today, our supply lines are most inefficient. The network of supply is very inefficient. Most of the vegetable and most of the fruit is lost even in the farm. Therefore, unless supply chain is improved and brought to the urban consuming areas, we won't have an impact on increased production. महंगाई का असर सिर्फ लोगों की रसोई पर ही नहीं पड़ा है। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए ने उद्योग धंधों में भी पलीता लगाना शुरू कर दिया है। औद्योगिक उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है, जिसका असर लोगों के रोजगार पर भी पड़ रहा है। रेट बहुत हो गए, हाई हो गए। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, रोटी खाना भी हराम हो गया है। मशहूर जनवादी कवि अदम गोंडवी ने सरकारी दावों की पोल खोलते हुए बहुत पहले ही लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में आज भी गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। महंगाई पर सरकार के दावे भी कुछ ऐसे ही हैं। सरकार अपनी दावतों में एक प्लेट पर 8,000 रुपए का खर्च करती है, जबकि आम आदमी की थाली में सब्जी का जुगाड़ भी मुश्किल से हो रहा है। ऐसे में सरकारी विकास के सब्ज बागों पर भूखे पेट यकीन किया जाए तो कैसे। टीम न्यूज नेशन। अगर वित्त मंत्री पी चिदंबरम की बातों पर ध्यान दिया जाए तो 2 बातें मुख्यतः निकल कर आती हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि चूंकि आम आदमी आज ज्यादा सब्जी, ज्यादा अंडा, ज्यादा मछली और मांस खा रहा है और खरीद रहा है, इस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। तो आप सोच लीजिए आप क्यों खरीद रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात उनका कहना है कि 10 साल के यूपीए शासन के बावजूद आज स्थिति यह है कि जो फसल उगती है वो खेतों में ही बर्बाद हो जाती है, आम आदमी तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। सवाल यह उठता है कि भाई साहब आप 10 साल से कर क्या रहे थे। समित जी, बड़ा आश्चर्य का विषय है जिस प्रकार से आंकड़ों का सहारा लेकर वित्त मंत्री जी ने अपने सरकार की बचाव करने की चेष्टा की है। मुझे तो लगता है यह हास्यास्पद है कि ज्यादा लोग खरीद रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ रही है। पहला विषय तो यह है, देखिए जो साधारण आम आदमी है, जो जनता है, जो आपके दर्शक हैं, और मुझे भी ये जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, ये सब इकोनॉमिक टर्म्स समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि दाल रोटी मेरे घर में सही तरीके से चल पा रहा है या नहीं, इस राज ने मुझे क्या दिया और क्या नहीं दिया। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बता दूं, जिस सप्लाई चेन के विषय में अभी वित्त मंत्री जी बोल रहे थे, मैं उसी संदर्भ में बोलना चाहता हूं कि हाल फिलहाल में एक पीआईएल के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसी सरकार से पूछा था, अभी लगभग 2 हफ्ते पहले, कि कितना हाईवे आपने बनाया है। तो सरकार ने खुद बताया कि लगभग आजादी के पश्चात 50% जितना भी हाईवे बिछा है, 50% केवल उन 6 वर्षों में बिछा जितना अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के दौरान। आप एनडीए की बात छोड़ दीजिए, आज हम पिछले 10 साल का ही बात करते हैं। अंसारी साहब, जरा ये बताइए कि आपके वित्त मंत्री साहब अगर ये कहें कि बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है, आम आदमी बहुत कुछ खरीद रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, आपके गले उतरती है बात? आप बताइए, आप तो जमीन से जुड़े नेता हैं, तमाम आपके क्षेत्र के लोग आपके सामने आकर कहते होंगे कि साहब खरीदने के लिए पैसा नहीं है। नहीं, आपकी बात एकदम स्वीकारात्मक है कि जनता जो है महंगाई से परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी शंका भी नहीं है और कोई इसमें डिबेट भी नहीं है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है, जो कह रहे हैं वित्त मंत्री, वो भी अपने तौर पे सही कह रहे हैं कि आज बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है जनता की, कल की वो परिस्थितियां नहीं हैं। आज गांव के अंदर
हम गांव के लोग हैं, जब हम अपने क्षेत्रों में रहते थे तो गांव के लोग सब्जियों को खाने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। आज गांव में भी सब्जियों को बड़े पैमाने पर मछली, मुर्गा और सारी स्थिति को खाने के लिए, उनके परोसने के लिए उनके इंतजाम हैं। तो इसलिए कैपेसिटी बढ़ी है, और बढ़ी अगर है तो इसका जी अंसारी साहब जरा एक बात बताइए, बहुत ईमानदारी से बताइएगा। गांव में बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन हमारे देश में घट गया है? प्रोडक्शन भी तो उसी हिसाब से लगातार बढ़ रहा है जिसका दम और दावा सरकारें लगातार करती हैं। तो एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ने पर आप वाहवाही लेते हैं और बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो उस पर आप कहते हैं कि इसकी वजह से जो महंगाई है वो बढ़ रही है। क्या ये बात गले के नीचे उतरती है अंसारी साहब? बहुत मुश्किल है ये। नहीं, वो बात मैं नहीं कहूंगा कि बाइंग कैपेसिटी अगर बढ़ रही है उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, ये बात मैं नहीं कहूंगा। प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, हमारा खाने की परिस्थितियां भी बन रही हैं और हमारे इनकलाब भी आया है। लेकिन सवाल पैदा ये होती है कि जो पैसा, जो मनी है और मनी जो आता है और उसका एक्सपेंडिचर जो होता है, उसका जो तालमेल होता है, उसमें आप निश्चित रूप से आप देखिए किसानों को जो पहले समर्थन मूल्य जो एनडीए के हमारे भाई हैं वो कह रहे थे, अच्छा, बताइए उनको समझाइए, बताइए कि 600 रुपए था, आज 1800 रुपए बाइंग कैपेसिटी है। सुनिए अंसारी साहब, आप समझिए किसानों की बात ही नहीं करना चाहते, वो 10 साल पुरानी बात है, बीत गई। लेकिन हम बस इससे पहले की चर्चा खत्म करें, बस आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे। अगर महंगाई ज्यादा है आप मानते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को, कम से कम केंद्र सरकार को पुख्ता कदम उठाने चाहिए, कहना चाहिए नेशनल इमरजेंसी है महंगाई, सब कोई मिलकर काम करें, इतना ही कह दीजिए, विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा। सरकार कहती है कि महंगाई है, महंगाई को काबू में करने के लिए कई चीजें हैं। उसमें एक ये है कि राज्य सरकार और होर्डिंग पर कंट्रोल करना उनका है। राज्य सरकारें चाहे कोई भी पार्टी की हो, मैं उस पर नहीं कह रहा, वो लोग अपनी दायित्व को निभा नहीं रहे हैं। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को मुत्तहिद होकर और एक तरह से जनता के हित के लिए ये काम करना चाहिए। तो आप मान रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, जाहिर सी बात है, उसके लिए आप एक रास्ता निकालना चाहते हैं। सब एक छोटी टिप्पणी आपके, इससे पहले हम शो खत्म करें। ये जो टिपिकल केस है, ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला विषय है। महंगाई पर किस प्रकार काबू करना ये सरकार नहीं जानती, पूरे आंगन का विश्लेषण करने में लगी हुई है कि जीडीपी इतना है, फिस्कल डिफिसिट इतना है, लोग खरीद रहे हैं, मछली नहीं खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक तरह से महंगाई पे कंट्रोल करिए, नहीं कर सकते हैं तो सत्ताच्युत हो जाइए, नए लोगों को आने का मौका। चलिए, ये तो अब जाहिर सी बात है 2014 में ही तय हो पाएगा। जनता आपको मौका नहीं देती है भाई, जनता। चलिए, ये लड़ाई आप लोग 2014 में लड़िएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और उम्मीद है कि जनता उस वक्त फैसला करेगी ही करेगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अगर मोटी बात निकाली जाए तो वो बस इतनी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, वक्त रहते कम नहीं की गई तो वाकई में तमाम सरकारों को दिक्कत होगी। वापस लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।